देखिए, इस वक्त हम बाढ़ विधानसभा के गुलाब बाग गांव में हैं। और गुलाब बाग गांव में हम क्यों पहुंचे हैं ये समझ लीजिए। ये घर देखिए, एक बार ये दृश्य दिखाइए साहिल। ये वो घर है जो लल्लू मुखिया घर है। और लल्लू मुखिया के जो भाई हैं वो भी यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे कल यानी कि 22 जुलाई को कुर्की जब्ती का जो एक प्रोसेस है उसको किया गया है। और लगभग 3 घंटे ये कुर्की जब्ती का प्रोसेस चला है। और उसमें ये देखिए ये गेट निकाला गया है। यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा कि ये जो टूटा हुआ है, ये यहाँ से जो मेन गेट था उसको निकाला गया है। इधर भी दिखाइए साहिल, दोनों तरफ है, दोनों तरफ एक बड़ा यहाँ गेट था, यहाँ से गेट निकाला गया है। और उसके बाद अंदर आप जब प्रवेश कीजिएगा तो एक मंदिर आपको यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे एक बोर्ड दिखेगा जो कि लोहिया जनता दल का बोर्ड है, जो कि 2019 में जब अनंत सिंह से जब अलग हुए, क्योंकि देखिए लल्लू मुखिया अनंत सिंह के बहुत करीबी थे। और 2019 में लल्लू मुखिया और अनंत सिंह के जो राह है वो अलग हुई। उसके बाद से लल्लू मुखिया ने लोहिया जनता दल का स्थापना किया और उसके बाद उसका नेतृत्व भी लगातार कर रहे थे। और 2020 में विधानसभा चुनाव भी लल्लू मुखिया लड़े थे। लेकिन देखिए कुर्की जब्ती हुई है इस घर में भी। ये घर जो आपको दिख रहा है, ये घर, इस घर में 5 पट्टेदार हैं और 5 लोगों का इसमें रहना होता है। और इसमें एक हिस्सा लल्लू मुखिया का भी है। और लल्लू मुखिया का जो हिस्सा है उसमें से जो भी सामान था, वो तमाम जो सामान है वो निकाले गए हैं। वो भले ही बेड हो, कुर्सी हो, कुछ भी जो चीज़ें मौजूद थी उन तमाम चीज़ों को निकाला गया है। लेकिन उसका एक हिस्सा ये भी है, एक हिस्सा ये भी है। और इस जगह से जो भी चीज़ें थी वो निकाली गई हैं। एक बार साहिल इधर आइएगा। ये रूम जो है यहाँ पे दिखाइएगा एक बार। यहाँ पे टीवी लगा हुआ था, ये निकाला गया है। इसमें एसी लगा हुआ था। और इसमें जो भी चीज़ें थी, जो कहा जा रहा है कि पंखे वगैरह जो भी थे, सब कुछ यहाँ से निकाला गया। और यहाँ पे एक गेट था, इसे भी निकाला गया है। और ये तमाम कार्रवाई जो है 22 जुलाई को की गई है। और बाढ़ जो सब डिवीज़न है उसके जो 7 थाने आते हैं, उन 7 थानों के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। और लल्लू मुखिया को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। कोर्ट की तरफ से आदेश आता है लल्लू मुखिया गिरफ्तार करने के लिए। उसके बाद से कई जो प्रोसीजर है उसको हमने आपको पहले ही बताया है। लल्लू मुखिया को सरेंडर करने के लिए मौका दिया गया। लल्लू मुखिया जब सरेंडर नहीं किए उसके बाद से कुर्की जब्ती का प्रोसेस जो है उसको शुरू किया गया। लल्लू मुखिया पे कमलेश प्रसाद की हत्या का आरोप है और उसी को लेकर तमाम चीज़ें की जा रही हैं। लगातार कोर्ट के द्वारा भी जो आदेश दिया गया कि हाँ गिरफ्तारी का जो आदेश दिया गया वो दिया गया। उसके बाद से फिर जब लल्लू मुखिया सरेंडर नहीं किए, जब वो गिरफ्तार नहीं हुए, उसके बाद से कुर्की जब्ती का जो प्रोसेस है उसको शुरू किया गया। और 22 जुलाई को वो तमाम चीज़ें, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंची, जिसमें कि दिखाया गया कि भाई किस तरह से 7 थानों की जो पुलिस है उनके द्वारा लल्लू मुखिया के घर पे पहुंचकर उन तमाम चीज़ों को यहाँ से ले जाया गया। तमाम चीज़ें की जा रही हैं और तमाम तस्वीरें देखिए। इस तरफ अगर आप देखिएगा, ये पूरा इस तरफ अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे गाय भैंस है। यहाँ पे जो गाय भैंस है उनको यहाँ रखा जाता है। और यहाँ इस तरफ साहिल दिखाएंगे आपको कि ये जो तस्वीर है, ये इसमें घोड़े को रखा जाता है। और ये पूरी तस्वीर है, हम इसलिए यहाँ बाढ़ पहुँच के आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि आखिरकार 22 जुलाई को जो तस्वीर निकल के सामने आई वो तस्वीर कैसे थी। साहिल एक बार ये भी दिखाइए। ये तस्वीर है, यहाँ पे घोड़े को रखा गया है। और जो चीज़ें पुलिस के द्वारा जब्त नहीं की गई है, कुर्की जब्ती के प्रोसेस में जब जो नहीं ले जाया गया वो यहाँ पे बचा हुआ है। इससे पहले जो हमने तस्वीर दिखाई जहाँ से टीवी निकाला गया था, पंखे निकाल लिए गए, वहाँ से एसी निकाल लिया गया, वहाँ पे अब नई तरीके से फिर एसी पंखे लगाए गए हैं। और अभी फिर नया एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसे बनाया जा रहा है और फिर इसको बना के तैयार किया जा रहा है। इसको भी बनाया जा रहा है नए तरीके से। हाँ, इसको भी नया तरीका से बना जा रहा है। अच्छा, ये मतलब रूम बन रहा है, कमरा? हाँ, ये वो कमरा बन रहा है। अच्छा, और अभी क्या इस यहाँ बनेगा? और बस ये कमरा बनेगा, वो गेट उट लगावेंगे। हाँ, बस
वहाँ मेन गेट पे गेट वहाँ गेट हाँ लगेगा। गेट तो लगाना ना होगा, नहीं तो कैसे रहेगा आदमी इसमें। तो यहाँ अभी देखिए दो चीज़ें जो है वो की जाएगी। एक तो यहाँ कमरा बनाया जा रहा है और दूसरा यहाँ पे एक गेट लगाया जाएगा। जो मेन गेट है जो निकाला गया है वो मेन गेट लगाया जाएगा। 2020 में देखिए 2020 में लल्लू मुखिया ने चुनाव लड़ा था और उस वक्त तीसरे नंबर पे वो आए थे। बाढ़ में उनको लगभग 38,000 वोट मिला था। इससे बात से आप समझ सकते हैं कि बाढ़ में लल्लू मुखिया की जो पकड़ है वो कितनी है, क्योंकि जो जीत हासिल हुई थी 49,000 के वोट पे जीत हासिल हुई थी। दूसरे नंबर पे कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें 39,000 कुछ वोट मिला था। लेकिन लल्लू मुखिया जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे उनको 38,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। और वही लल्लू मुखिया के ऊपर कई मामले दर्ज हैं। वो भले ही रंगदारी की बातचीत हो या फिर हत्याओं की बातचीत हो, तो इस तरह के मामले जो हैं वो लल्लू मुखिया के खिलाफ दर्ज हैं। लेकिन कमलेश प्रसाद 2023 में जो उन पर आरोप लगता है उसी मामले में लगातार छानबीन चल रही है। लल्लू मुखिया को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि लल्लू मुखिया अब तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाए हैं। लल्लू मुखिया लेकिन लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा मेरा नाम जोड़ा गया है। कमलेश प्रसाद की हत्या में मेरा कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से मेरा नाम जोड़ा जा रहा है। अब देखिए लल्लू मुखिया जो है नंद सिंह के बहुत करीबी माने जाते हैं, पहले माने जाते थे, लेकिन 2019 में उन लोगों का जो राह है वो दोनों का बदला। लेकिन जदयू को सपोर्ट करते हैं अनंत सिंह और राजद क्यों सपोर्ट करते हैं लल्लू मुखिया। ऐसा क्यों? लल्लू मुखिया 2024 में जो मुंगेर से जो राजद की प्रत्याशी थी उनको लल्लू मुखिया ने सपोर्ट किया था और लल्लू मुखिया ने अपना दल भी 2019 में बनाया था। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि जो लल्लू मुखिया आरजेडी को सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि ऐसा जो किया जा रहा है वो राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा लल्लू मुखिया का लगातार दावा है। ये पूरी जो चीज़ें हैं वो राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन हाँ, बहरहाल जो पुलिस के खेमे में है, जो प्रशासनिक तौर पे जो दावा किया जा रहा है वो यही किया जा रहा है कि भाई लल्लू मुखिया की जो छानबीन चल रही है, जो कोर्ट की तरफ से आदेश मिला है, वो कमलेश प्रसाद की हत्या के आरोपी के तौर पर मिला है कि लल्लू मुखिया की गिरफ्तारी हो। लेकिन तमाम चीज़ों को हम आपको दिखाते रहेंगे लगातार। जो लल्लू मुखिया से जुड़ी चीज़ें हैं, जो 22 जुलाई यानी कि कल जो तस्वीरें निकल के सामने आई, वो भी हमने आपको दिखाया किस तरह से कुर्की जब्ती का जो पूरा प्रोसेस है वो नज़र सामने आया। एक बार फिर से एक बार दिखा दीजिएगा, एक बार साहिल, एक बार ये पूरी तस्वीर दिखा दीजिएगा जो कि लल्लू मुखिया के घर का ये पूरा कैंपस है। एक बार पूरी तस्वीर दिखा दीजिएगा कि ये पूरे जो कैंपस है ये लल्लू मुखिया के घर का कैंपस है और ये बाहरी हिस्सा भी है जो आपको दिखाएंगे अभी। साहिल आपको अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं, घर के अंदर की तस्वीर जो कि पूरी कैंपस की तस्वीर है लल्लू मुखिया। ये घर के बाहर की तस्वीर जो है वो साहिल एक बार दिखाइएगा। घर के बाहर भी एक पोर्शन है जहाँ पे ये गाय और भैंस को रखा गया है। यहाँ पे गाय भैंस को पालते हैं लल्लू मुखिया। और अंदर की भी तस्वीरें हमने दिखाई कि लल्लू मुखिया गाय भैंस को भी पालते हैं। लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इस घर के कैंपस को जो आप देख रहे हैं वो इसमें 5 परिवार रहता है। लल्लू मुखिया के भाई जो हैं वो यहाँ रहते हैं। तो ये 5 लोगों का हिस्सा इस घर में है और उसी में जो लल्लू मुखिया का हिस्सा है उसी में जितनी भी चीज़ें थी वो पुलिस के द्वारा कुर्की जब्ती के दौरान जब्त की गई है। इन तमाम चीज़ों को यहाँ से ले जाया गया है। लेकिन हाँ, ये 5 लोगों का घर है, इसलिए यहाँ पे जो मेन गेट है वो अब यहाँ मिस्त्री के द्वारा यहाँ पे तमाम चीज़ें की जा रही हैं ताकि ये यहाँ पे लगाया जा सके। लेकिन हाँ, लल्लू मुखिया की खोजबीन लगातार चल रही है। कमलेश प्रसाद की हत्या मामले में लगातार लल्लू मुखिया की खोज चल रही है। लल्लू मुखिया कब पुलिस की गिरफ्त में आते हैं ये देखना होगा, क्या कुछ निकल के सामने आता है ये देखना होगा, लल्लू मुखिया की कितनी संलिप्तता पाई जाती है देखना होगा, या फिर बाद में ये जो लल्लू मुखिया लगातार दावा कर रहे हैं कि हाँ मुझे पॉलिटिकल एंगल से, मुझे राजनीतिक षड्यंत्र के कारण मुझे फंसाया जा रहा है, तो क्या वो भी निकल के सामने आता है, ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है प्रशासनिक तौर पे दावा किया जा रहा है कि जो लल्लू मुखिया का पहले आपराधिक रिकॉर्ड जो रहा है वो भी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो आखिरकार क्या कुछ निकल के आता है, क्योंकि इससे पहले भी एक मामले में हत्याकांड में लल्लू मुखिया ने खुद जाके सरेंडर किया था थाने में, और उसके बाद से ये
कमलेश प्रसाद की हत्या का मामला जो सामने आया है, इस मामले में क्या होता है। इससे पहले भी जब लल्लू मुखिया ने सरेंडर किया था तो लल्लू मुखिया को बेऊर जेल में भेजा गया था। लेकिन हाँ, कमलेश प्रसाद की हत्या में क्या कुछ निकल के सामने आता है वो आगे देखना होगा कि आखिरकार लल्लू मुखिया गिरफ्तार हो पाते हैं कि नहीं। लल्लू मुखिया जब गिरफ्तार होंगे तो उसके बाद से क्या कुछ निकल के सामने आता है ये आगे देखना होगा। देशवा न्यूज़ हर तस्वीर आप तक पहुंचाएगा। बहरहाल लल्लू मुखिया के घर के कैंपस में जो भी चीज़ें थी, जितनी भी तस्वीरें थी, हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। देशवा न्यूज़ पे बने रहिए आप। देशवा न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। कैमरे के पीछे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।